हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपनी आगे क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आज हमें अपना पढ़ना था प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से। इसमें नंबर एक आता है जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। और दूसरे में आती है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। इसमें हमारी आती सबसे पहले साबरमती। फिर हमारी आती साबरमती। साबरमती के बाद हमारी आती माही। माही के बाद में हमारी आती नर्मदा। और नर्मदा के बाद में आती है हमारी तापी। ये चारों नदियां हमारी गुजरात की हैं। इसके बाद में आती पांचवी नंबर पे हमारी आती है मांडवी। और छठवें नंबर में हमारी जुआरी। जुआरी ये दोनों हमारी नदियां गोवा की है। देखिए यहाँ हम लोग गुजरात पे आए हैं, फिर सीधे महाराष्ट्र छोड़ दिया, गोवा में आए हैं। जो हमारी इंपॉर्टेंट नदियां हम सिर्फ वही नदियां लेके चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। इसमें नंबर एक पे आती है दामोदर। फिर आती है स्वर्ण रेखा। फिर आती है हमारी वैतरणी। इसके बाद में आती है हमारी ब्राह्मणी। इसके बाद में हमारी आती है महानदी। इसके बाद में आती है गोदावरी। इसके बाद में हमारी आती है कृष्णा। फिर हमारी आती है पेन्नार। फिर हमारी आती है कावेरी। और फिर हमारी आती है ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी। तो इतनी नदियां हमारी इंपॉर्टेंट जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए एक बार बंगाल इधर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां देख लेते हैं। हमारी सबसे पहले आती है साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी और ज्वारी। और यहीं पर हमारी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां आती हैं। हमारी नंबर एक आती है दामोदर। नंबर दूसरा स्वर्ण रेखा। नंबर तीसरा बैतरणी। नंबर चार ब्राह्मणी। पांचवी है महानदी। छठवीं है गोदावरी। सातवीं है कृष्णा। आठवीं है पेन्नार। नौवीं है कावेरी। दसवीं है ताम्रपर्णी। अभी और भी नदियां हैं जिनको हम लोगों ने छोड़ दिया है। अक्सर यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती है हर एक एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे का। और ये जो हमारी स्वर्ण रेखा नदी है, चलिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर बना के।
स्वर्ण रेखा नदी को? जैविक मरुस्थल। की संज्ञा दी गई है? किस नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? ये हमारी जैविक मरुस्थल की संज्ञा हमारी स्वर्ण रेखा नदी को दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट करना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी अपना जल कच्छ के रण में गिराती है। और महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। हमारी महानदी जो है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। और छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और महानदी जो है हमारी, ये छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और लूनी नदी हमारी जो है अपना जल कच्छ के रण में गिराती है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। गोदावरी है। गोदावरी है, जिसकी लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर है। चलिए चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। लूनी नदी अपना जल कच्छ के रण में गिराती है। और महानदी हमारी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं गोदावरी की सहायक नदियां। प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, पेंचगंगा, वैनगंगा, मंजीरा और इंद्रावती। ये हो गई हमारी गोदावरी की मुख्य सहायक नदियां। प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, पेंचगंगा, वैनगंगा, मंजीरा और हमारी ये इंद्रावती। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं गोदावरी को और किन नामों से जाना जाता है।
गोदावरी के अन्य नाम। नंबर 1 आता है बूढ़ी गंगा। फिर हम लोग इसे बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा, और इसको हम लोग वृहद गंगा भी बोलते हैं, वृहद गंगा। हमारी गोदावरी के 3 अन्य नाम है, बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा और वृहद गंगा। ये दक्षिण गंगा है। अगर वही दक्षिण भारत की गंगा की बात आ जाए तो देखते हैं, चलिए उसको भी। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी का नाम है, कावेरी नदी का नाम है। यह कावेरी नदी को कहते हैं। गौर से देखना, यहाँ पर बस छोटी सी एकदम बात है। यहाँ पर गोदावरी के अन्य नाम है बूढ़ी गंगा, वृहद गंगा और दक्षिणी गंगा। और वहीं पर अगर दक्षिण भारत की गंगा को कह दिया जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, तो ये हमारी कावेरी नदी को कहा जाता है। जबकि बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा और वृहद गंगा हमारी गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। वैगई नदी के किनारे मदुरई से वैगई नदी के किनारे मदुरई शहर स्थित है। महानदी नर्मदा और सोन, ये तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। नर्मदा, माही और सोन, ये हमारी तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। और गोवा की राजधानी, गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी। पणजी जो है हमारी मांडवी नदी के तट पर ही स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी हमारी मांडवी नदी के तट पर ही स्थित है। और केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा है। यह भी इंपॉर्टेंट नदी, ये पूछी जा चुकी है। केरल की सबसे लंबी नदी हमारी भरतपुजा है। एक बार हम लोग फिर से जल्दी से देख लेते हैं। वैगई नदी के किनारे मदुरई शहर स्थित है, तमिलनाडु का है। और हमारी महानदी नर्मदा, सोन, ये तीनों नदियां हमारे अमरकंटक से निकलती हैं। और गोवा की राजधानी हमारी पणजी जो है मांडवी नदी के तट पर स्थित है। और केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा है। तो चलिए, इतना हमारा इंपॉर्टेंट था जो हमने आज की क्लास में कवर किया। और चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।